विधानसभा चुनावों के चलते शुरू हुआ दल बदल का खेल। नवी मुंबई कोकण छाने में भाजपा को लग सकता है झटका। मनसे ने घोषित की 45 उम्मीदवारों की सूची। राजपुत्र अमित ठाकरे माहिम से मैदान में। क्या राजू पाटिल दोबारा विधायक बनेंगे? मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव का एक और अपडेट महायुति के दलों का और मनसे का। तो सबसे पहले महायुति से हम शुरुआत करते हैं। महायुति में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को बीजेपी को झटके पर झटके लगते नजर आ रहे हैं। सबसे पहला झटका उन्हें लगा है नवी मुंबई में बेलापुर से। बेलापुर और ऐरोली ये नवी मुंबई के दो विधानसभा चुनाव क्षेत्र है, जिसमें बेलापुर से पहले संदीप नाइक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जब थे वर्ष 2009 और 14 में संदीप नाइक जो है वो 2 बार यहां से विधायक चुने गए थे। लेकिन मंदा म्हात्रे को भाजपा द्वारा पहली बार टिकट दिए जाने के बाद 2019 में तो संदीप नाइक को पार्टी का काम करना पड़ा था। 2024 में भी उन्हें टिकट नकारा गया है। आपको बता दें कि संदीप नाइक नवी मुंबई के किंग कहलाने वाले पूर्व मंत्री तथा राष्ट्रवादी के पूर्व दिग्गज नेता जो अब भाजपा में हैं, उनके बेटे हैं। नाइक परिवार जो कहा जाता है, व्हाइट हाउस से इनका पूरा कामकाज चलता है नवी मुंबई के। तो ऐसे नाइक परिवार के बेटे संदीप नाइक ने अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट की तुतारी हाथ में ले ली है और बेलापुर से वो अब शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। किस तरह से उनका पक्ष प्रवेश हुआ है राष्ट्रवादी एसपी में, वो हम आपको दिखाएंगे। यहां पर वो बेलापुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र से भाजपा के मंदा म्हात्रे के सामने चुनौती खड़ी करें। आपल्या सगळ्यांवर विश्वास ठेवून, तुमच्या निर्धारावर विश्वास ठेवून, तत्परतेनं मन मोठं करून आदरणीय शरदचंद्र पवार साहेब, सुप्रियाताई सुळे मॅडम, जयंत पाटील साहेब, आपण आम्हा सगळ्यांना आपण पुन्हा एकदा आपल्या सोबत काम करण्याची संधी दिली, त्याबद्दल आपलं हृदयापासून मी पवार साहेबांच्या राष्ट्रवादीचं मनापासून आभार व्यक्त करतो। अब आइए बात करते हैं कोकण की। कोकण से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, उनके छोटे बेटे नितेश राणे, ये भाजपा से लड़ रहे हैं, लड़ चुके हैं। अब इनके बेटे नीलेश राणे जो 19 साल में चौथी बार अब पार्टी बदल रहे हैं अपने पिता और भाई के बाद। उन्होंने 3 बार बदली है, इनका ये चौथी बार का मामला है और वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं और इसका ऐलान जो है वो 23 अक्टूबर को करेंगे। इस संबंध में उन्होंने क्या जानकारी दी वो हम आपको बता रहे। तो कोकण में नीलेश राणे ने भाजपा का दामन छोड़ा है, शिवसेना शिंदे गुट का दामन पकड़ा है। सब कुछ चुनावी खेल है। विधानसभा चुनावों के बाद फिर परिस्थिति कुछ और नजर आएगी। ती शिकायला मिळाली, ती जवळून बघितली। सन्माननीय फडणवीस साहेबांनी तर एका लहान भावाप्रमाणे मला सांभाळलं। काही यादेमध्ये जे काय अडचणी आल्या त्यामधून मला बाहेर काढलं, पक्षामध्ये एक स्थान दिलं। तसंच सन्माननीय रवींद्र चव्हाण साहेब असतील, त्यांनी एका भावाप्रमाणे मला सांभाळलं। सन्माननीय मुनगंटीवार साहेब असतील, या सगळ्या नेत्यांनी, अजून असंख्य आहेत, म्हणजे मी प्रत्येकाचं नाव घेणं शक्य नाही। अनेक जीवाभावाचे संबंध ह्या पक्षात माझे आजही आहेत, पुढेही राहतील। आणि इतक्या वर्षाच्या ह्या राजकारणामध्ये जेव्हापासून सुरुवात झाली तेव्हापासून राणे साहेबांच्या सावलीमध्ये ते जसे बोलतील, जे बोलतील, कधीही प्रश्न न विचारता मी त्यांच्या बरोबर राहिलो। उद्या 23 तारखेला 4 वाजता सन्माननीय
महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब आणि काही मंत्रिमंडळातले सहकारी कुडाळ हायस्कूल ग्राउंडवर सभा होणार आहे प्रवेशाची माझ्या, आणि तो प्रवेश उद्या नक्की झालेला आहे. आणि मी सन्मान्य शिंदे साहेबांचाही मनापासून आभार व्यक्त करतो. जेव्हा आपण अलायन्समध्ये असतो तर अलायन्सच्या प्रोटोकॉलनुसार, फॉर्म्युल्यानुसार आपल्याला काम करावं लागतं. ह्या मतदारसंघामध्ये मी जेवढी वर्ष काम करतोय, आम्ही लोकसभेला ह्याच मतदारसंघामध्ये 27,000ची लीड आम्ही घेतली. 90% ग्रामपंचायती आम्ही घेतल्या, खरेदी विक्री संघ आम्ही घेतले, बाजार समित्या आम्ही घेतल्या, कृषी सोसायट्या आम्ही घेतल्या, खासदारकी पण आम्ही जिंकलेलो आहोत. आणि युतीमध्ये, महायुतीमध्ये आम्ही ह्या सगळ्या निवडणुका जिंकल्या. अब आइए ठाणे में कैसे भाजपा को झटका लग सकता है वो हम आपको दिखा रहे हैं. ठाणे शहर की भाजपा की जो सीट है, जहां से 2 बार से चुने जा रहे हैं आरएसएस के कट्टर कार्यकर्ता संजय केलकर. संजय केलकर 2 बार चुनाव जीते, लेकिन इस बार उन्हें यहां पर महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार के साथ साथ मनसे के जिलाध्यक्ष अविनाश जाधव का भी सामना करना पड़ेगा. तो दूसरी तरफ शिवसेना शिंदे गुट की प्रमुख महिला नेता पूर्व महापौर मीनाक्षी शिंदे ने भी जो है यहां से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. 22 अक्टूबर को उन्होंने उम्मीदवारी का फॉर्म लिया है. अब वो दायर कब करेगी और इस संकट को शिवसेना शिंदे गुट के प्रमुख मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भाजपा नेताओं के साथ मिलकर कैसा हल करेंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा. मगर फिलहाल भाजपा के सामने चुनौतियां बढ़ती जा रही है, उसके अपने सहयोगी दलों के लोगों से भी और अपने लोगों से भी. अब आपको बताते हैं मनसे का अपडेट. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने ऐलान किया था कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी, अकेले के दम पर लड़ेगी. तो 45 उम्मीदवारों की सूची घोषित की गई है, जिसमें हम 3 प्रमुख उम्मीदवारों की यहां पर चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे. सबसे पहले मुंबई के माहिम विधानसभा चुनाव क्षेत्र से राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे मैदान में उतरेंगे. यहां पर उनका सामना होगा शिवसेना शिंदे गुट के मौजूदा विधायक सदा सरवनकर से और जो भी महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार आएगा उससे. अब उसके बाद हम बात करते हैं कल्याण ग्रामीण की. कल्याण ग्रामीण में यहां पर मनसे के एकमात्र विधायक पिछले चुनावों में 2019 में जीत कर आए थे, प्रमोद उर्फ राजू पाटिल. अब प्रमोद राजू पाटिल को दोबारा यहां से उम्मीदवारी दी गई है. सबसे पहले उनका ही नाम घोषित किया गया था. अब प्रमोद उर्फ राजू पाटिल इस चुनाव क्षेत्र के इतिहास को बदलेंगे क्या, क्योंकि कल्याण ग्रामीण विधानसभा चुनाव क्षेत्र का अब तक का जो लेखा जोखा है चुनाव को लेकर, इसमें किसी भी पार्टी को मतदाता दोबारा जो है मौका नहीं देते, एक ही विधायक को दोबारा मौका नहीं देते. तो ऐसे में कड़ी अग्नि परीक्षा होगी प्रमोद उर्फ राजू पाटिल की. उनके सामने यहां महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार की कड़ी चुनौती होगी. और अंत में आपको बता दें कि मुमरा कलवा 149 विधानसभा चुनाव क्षेत्र से, जैसे हमने पहले भी आपको एक खबर में बताया कि यहां पर मनसे के पदाधिकारी सुशांत सूर्य राव को जो है वो उतारा जाएगा. साथ ही बता रहे आपको 45 उम्मीदवारों की मनसे की सूची.